व्हाट इज़ इकोनॉमी एंड इट्स टाइप। सबसे पहले हम जानते हैं कि इकोनॉमी होती क्या है। तो अ सिस्टम इन विच इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ सच एज प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज टेक्स प्लेस। ठीक है, तो ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज होता है। ठीक है, ये तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। अगर हम बात करें समझने की, तो मान लीजिए ये है आपका वर्ल्ड। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि इस वर्ल्ड में जैसे स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, टीचर्स हो गए, तो ये जो सब एम्प्लॉयड है। तो अगर वर्ल्ड में यानी कि हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में जो भी चीज़ें हमें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें, जो भी चीज़ें हमें रहने सहने के लिए पैसे दें, वो हमारा इकोनॉमी हो जाता है। जैसे कि अगर हम इसी डिफिनेशन में स्कूल की बात करें, तो स्कूल है तो हम स्कूल ने प्रोडक्शन किया किसका, टीचर्स का। डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज़ का हुआ, एजुकेशन का। एक्सचेंज हमारे और टीचर के बीच में हमारे नॉलेज का एक्सचेंज हुआ। तो यही होता है हमारी इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, अब इसको हम अपने कंट्री के हिसाब से लेके चलेंगे। ये उसका एक और डिफिनेशन हो सकता है। इसमें हमारे 3 इकोनॉमिक सिस्टम आते हैं। एक कैपिटलिस्ट होता है, एक सोशलिस्ट होता है और एक मिक्स्ड होता है। क्या, पहले इसको देखते हैं। इसमें क्या होता है कि इज़ एन इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ड ऑन प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड देयर ऑपरेशन फॉर प्रॉफिट। मतलब कि यहाँ पे सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, सारे डिसीजंस सिर्फ प्राइवेट लोग लेते हैं और सिर्फ प्रॉफिट के लिए लेते हैं। मतलब कि अगर यहाँ पे स्कूल बना, यहाँ पे टीचर्स आए, तो वो सिर्फ पैसे लेने के लिए काम करेंगे। टीचर्स सिर्फ पैसे के लिए पढ़ाएंगे और वो स्कूल भी स्टूडेंट से सिर्फ पैसे लेने के लिए ही पढ़ाएगा। तो यहाँ पे सब कुछ सिर्फ प्रॉफिट जनरेशन के लिए होता है। इसमें क्या होता है कि बिजनेसमैन्स डिसीज़न लेते हैं, उस कंट्री में बिजनेसमैन्स डिसीज़न लेते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है, सिर्फ लॉज को एडजस्ट करती है, उसमें जो कानून बने हैं सिर्फ उसको एडजस्ट करती है और उसका कोई काम नहीं होता। और इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, यूके हो सकता है और जर्मनी हो सकता है। ठीक है, अब दूसरा आता है सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी इज़ अ सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली फॉर यूज़। यहाँ पे जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं वो डायरेक्टली फॉर यूज़ किए जाते हैं। मतलब अगर यहाँ पे स्कूल बना, तो वो जो टीचर्स बनेंगे ना, वो स्टूडेंट्स को सिर्फ ज्ञान देने के लिए, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए बनेंगे। उनका मोटिव बिल्कुल नहीं होगा कि वो पैसे जनरेट करें। ठीक है, इसमें क्या होती है, डिसीज़न गवर्नमेंट लेती है और इसका पूरा एम जो होता है वो वेलफेयर का होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो सकता है नॉर्थ कोरिया और क्यूबा। अब हम आते हैं अपनी थर्ड टाइप ऑफ इकोनॉमी में। तो ये होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। इसमें क्या होता है, अगर हम कैपिटलिज्म और सोशलिज्म को जोड़ दें तो वो हो जाएगा मिक्स्ड इकोनॉमी, जैसे कि हम लोग हैं। मतलब कि हमारे कुछ सेक्टर्स प्राइवेट हैं, कुछ सेक्टर गवर्नमेंट है। जैसे अगर हम अपने डिफेंस का सेक्टर ले लें तो वो गवर्नमेंट है, उसको सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। लेकिन अभी कुछ जगह के रेलवेज़ के सेक्टर्स ले लें तो पहले तो वो गवर्नमेंट की थी, लेकिन अब प्राइवेट, कुछ जगह में प्राइवेट हो चुकी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट भी होता है, हमारे यहाँ पे वेलफेयर भी होता है, दोनों काम होते हैं। ठीक है, इसलिए ये मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों काम होते हैं। एक तो होता है कि हमारा प्रॉफिट जनरेशन भी होता है और हमारा वेलफेयर भी होता है। ये होती है हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, और इसका एग्जांपल हो सकता है यूएस हो सकता है इसका एग्जांपल, और इंडिया हो सकती है।